हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास पे जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। देखिए इस वीडियोस के अंदर जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक तो आपका पहला टॉपिक होगा ये वाला क्रोमोफोर, और दूसरा यहाँ पर अपने डिस्कस करेंगे आपके ऑक्सोक्रोम किसे कहते हैं। जहाँ तक अपन बात करें इसको हिंदी में, इसको बोलते हैं आपके वर्णमूलक, और यहाँ पर बात करें तो इसको बोला जाता है आपके वर्णवर्धक। देखिए यहाँ पर अब जो अपन डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें हैं वो क्या क्या ध्यान में रखनी होंगी कि मेनली आपको इनसे रिलेटेड ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो क्या करते हैं कि इस तरह का काम करेंगे, या कौन से ऐसे कंपाउंड होंगे जो इस तरह से काम करेंगे, उसका यहाँ पर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है कि सबसे पहले अपन इसकी बात करें क्रोमोफोर के लिए, तो देखिए क्रोमोफोर्स के लिए जनरली क्या बताया जाता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके फॉर्मेशन में जनरली क्या किया जाता है कि वो किसी विलियन को, किसी कंपाउंड को वो क्या कर देते हैं आपके उसमें जो कलर्ड प्रॉपर्टी है उसको क्या कर देते हैं, उसमें शो कर देते हैं, या जो कलर प्रॉपर्टी है उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जनरली क्या बताया गया है कि जो क्रोमोफोर्स हैं इनके लिए ये बताया जाता है कि आपके जो अल्ट्रावायलेट रीजन है, आपका विजिबल रीजन है, उनमें क्या करता है कि ये उसकी मेन फंक्शनल यूनिट के रूप में क्या करता है, यहाँ पर कार्य करता है, फंक्शन करता है। मतलब यहाँ पर ये मेन अभिलाक्षणिक गुण कह सकते हैं कि ये क्या करता है, क्रोमोफोर है वो प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये क्या है कि मेनली आपके कहें कि भाई ये कोई फंक्शनल ग्रुप होते हैं और ये किसी के साथ जुड़कर क्या करते हैं कि उसमें कलर प्रॉपर्टी है वो शो करते हैं। साथ में क्या बताया गया है कि ये जो कलर प्रॉपर्टी शो करेंगे इनके लिए मेन क्या होता है कि ये खुद तो आपके बात करें कि कलर के अंदर नहीं दिखाई देते, लेकिन किसी के साथ प्रेजेंट होकर क्या करते हैं, उसका कलर है वो आपके प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और अपने इसमें कह सकते हैं कि ये जो क्रोमोफोर्स हैं ये अपनी रेंज की जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ तक क्या करेंगे, ये आपका एब्जॉर्प्शन क्या करेंगे, शो करेंगे। और शो करने के फलस्वरूप यहाँ पर आपको जो कलर्ड प्रॉपर्टी है वो की जाएगी, शो की जाएगी। और जनरली ये क्या करते हैं कि किसी भी कंपाउंड सॉल्यूशन या अपन कोई मटेरियल भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए ये फंक्शनल रूप से व्यवस्थित होकर उसके साथ आपके कंपाउंड बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, और कोई मटेरियल हो सकता है, और उनमें ये क्या करेंगे, आपके जो कलर्ड है वो इसमें आपके प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इनमें क्या है, कलर प्रॉपर्टी शो की जाती है कि ऐसे कंपाउंड्स जो किसी यौगिक में जुड़कर या उसके साथ उपस्थित होकर उसके कलर के जो उसकी कलर प्रॉपर्टी है उसको शो करते हैं, उनमें से रंग प्रदर्शित करते हैं, आपके क्रोमोफोर्स कहलाते हैं। क्रोमोफोर्स जो हैं वो मेन फंक्शन होता है आपके रंग प्रदर्शन करने के लिए, जिसमें जो क्रोमोसोम है वो मेनली आपके क्या होते हैं, फंक्शनल
जो ग्रुप्स हैं उनका क्या होता है, अपन कह सकते हैं कि समूह होता है, जो खुद तो है कलरलेस होता है लेकिन किसी कंपाउंड के साथ फॉर्मेशन करके क्या करता है, उसका विलियन बनता है, मटेरियल बनता है या उसका कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, तो उसमें कलर्ड का जो है वो फंक्शन देखने को मिलता है। अब साथ में क्या बताया गया है कि जो क्रोमोफोर्स हैं जनरली आपको 2 टाइप से पढ़ने को मिलेंगे। जो क्रोमोफोर्स हैं 2 टाइप से, किस तरह से बताया गया है कि फर्स्ट इसमें अपने बात करेंगे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिलेटेड कंपाउंड। देखिए यहाँ पर अपन बात करें तो फर्स्ट इसमें वो चीज़ आएगी कि जहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्मेशन है उसमें पाई बॉन्ड युक्त जो इलेक्ट्रॉन होंगे उससे रिलेटेड कंपाउंड की यहाँ पर बात करें। सेकंड बात करें, यहाँ पर बताया गया है कि पाई बॉन्ड एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिलेटेड कंपाउंड। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या बताई गई है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड भी होगा और नॉन बॉन्डिंग भी यहाँ पर आपके प्रदर्शित होगा। अपन कह सकते हैं कि पाईबंद युक्त और अबंध युक्त या अबंधी युक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कंपाउंड से रिलेटेड होंगी और वो क्या करेंगी, आपके क्रोमोफोर्स की यहाँ पर काम करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर अपने जनरली यहाँ से बात करें तो देखिए अपने इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बात की है, तो मतलब क्या है कि जनरली जो ट्रांजिशन है वो यहाँ पर किसके द्वारा देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लोअर क्लास से या लोअर लेवल से हायर लेवल के अंदर अपना ट्रांजिशन है वो करता है या जो संक्रमण है वो इसमें देखने को मिलता है। और पाई बॉन्ड में आपके जो जनरली मिलेगा पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग जो आपका लेवल होगा उसमें इस तरह का ट्रांजिशन है वो पाया जाएगा। और क्या बताया गया है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिस्ट करेंगे। सेकंड वाले में बात करें, यहाँ पर आपको 2 तरह के ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट यहाँ पर अपन बात करें ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, पहला तो मिलेगा पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। सेकंड बात करें नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग तक यहाँ पर ट्रांजिशन है वो देखने को मिलता है। तो इसमें इस तरह से जो कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे उसके लिए आपको ट्रांजिशन है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अपन कुछ कंपाउंड्स के यहाँ पर एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अपने बात करें कि जो फर्स्ट अपने बात की कि पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग जो कंपाउंड्स होंगे उनमें फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड अपन बात करते हैं कि यहाँ का ट्रांजिशन किस तरह से होगा और कौन सा यहाँ पर एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट यहाँ पर बात करें पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। देखिए अपने पुराने वीडियोस के अंदर अपन ने ट्रांजिशन से रिलेटेड एक टॉपिक भी किया है जिसमें अपन ने बात की थी कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन है लोअर क्लास से अपर क्लास की ओर क्या है इसमें शो किया जाता है। तो यहाँ पर इससे इस तरह ट्रांजिशन हुआ। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन एग्जाम्पल्स की। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल आपके एथाइलिन या एथिलीन भी बोल देते हैं, ये वाला। एथीन
दूसरी बात करें या इसको बोल सकते हैं आपके एसिटिलीन। अब यहाँ पर देखिए जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा उसमें इस तरह से कंपाउंड क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जनरली अपने को इस तरह से भी कह सकते हैं कि यहाँ पर असंतृप्त जो यौगिक है या क्योंकि कह दें कि अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके सेकंड वाले टाइप में। सेकंड वाले टाइप में देखो क्या बताया गया है कि जनरली यहाँ पर आपको जो ट्रांजिशन देखने को मिलता है वो दो तरीके का मिलेगा। फर्स्ट यहाँ पर बात करें पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, एक तो ट्रांजिशन ये होगा। दूसरा ट्रांजिशन अपने यहाँ पर बात करें नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे तो उसके लिए बात करें, सबसे पहला एग्जाम्पल आता है इसमें आपका कार्बोनिल। इसके अलावा बात करें इसके लिए थायोनिल। तो यहां पर बात करें थायोनिल के अंदर इस तरह से। इसके अलावा बात करें तो आप क्या आ जाएगा एजाइड या एजो कह दें। तो यहाँ पर एन डबल बॉन्ड एन, और एक और आपका लास्ट है इसमें फोर्थ नाइट्रो। तो देखिए पहले बात की कि अपन ने पाई बॉन्ड युक्त इलेक्ट्रॉन जो रिलेटेड कंपाउंड होंगे उसकी, तो यहाँ पर आपके अनसैचुरेटेड जो सीरीज थी जिसमें एल्केन के लिए बात करें तो आपका एथीन हो गया, आपका एथाइन हो गया। वो क्या करता है यहाँ पर रिलेशन आपके कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। सेकेंड यहाँ पर बात की पाई बॉन्ड एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युक्त या रिलेटेड जो कंपाउंड्स है उसमें तो दो तरह से था, एक तो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, एक नॉन बॉन्डिंग टू नॉन एंटी बॉन्डिंग, और जनरल उसमें ये एग्जाम्पल थे। तो देखिए एग्ज़ाम के अंदर आपको यहाँ से जो सवाल आएगा वो 1 नंबर का सवाल या ज़्यादा मैक्सिमम 2 नंबर का सवाल आ सकता है, और इस क्वेश्चन का 100% चांस रहता है एग्ज़ाम में आने के लिए। और पूछेगा किससे, या तो 1 नंबर का पूछेगा तो पूछेगा कि क्रोमोफोर्स किसे कहते हैं, एग्जाम्पल लिखिए। दूसरी चीज़ क्या पूछ सकता है कि क्रोमोफोर्स के अंदर जो कलर प्रॉपर्टी है वो किसके बेसिस पे है वो शो की जाती है। तो ध्यान में रखना है यहाँ पर एक तो फंक्शनल ग्रुप, और दूसरी बात उसके अंदर जो अलग अलग वेवलेंथ है उसका एब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रहा है वो क्या करेगी, आपके कलर प्रॉपर्टी है वो शो करेगी। अब यहाँ पर देखिए अपन ने जो अभी एग्जाम्पल्स लिखे हैं उस एग्जाम्पल का आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है।
आरोही क्रम है वो उसको शो करना है कि ये किस तरह से होते हैं। और साथ में अपन यहाँ पर बात करेंगे कि उनमें जो स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी है और किसकी स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर कम देखने को मिलती है। तो बात करते हैं अपन। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है कि यदि ट्रांजिशन पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग होता है, ठीक है, तो ये आपके मैक्सिमम जो आपकी प्रायोरिटी है इसको दी जाती है। तो अपने इसको इस तरह से कह सकते हैं, ये। दूसरी बात करें, दूसरी बात करें यहाँ पर, ये वाला। नेक्स्ट बात करें तो इसके बाद देखो आपकी जितने भी कार्बोनिल्स हैं वो क्या करेंगे, अब आ जाएंगे इसमें। तो C डबल बॉन्ड O, ये आपका थायोनिल, और फिर आ जाएगा आपका इसमें एजो। नेक्स्ट बात करें तो इसमें नाइट्रो। तो देखिए ये जो मेन है वो इस तरह से इनका जो ऑर्डर है वो देखने को मिलता है, और साथ में इसी आधार पर इनकी स्टेबिलिटी है उसको भी लिखा जाता है। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो भी सेम होता है कि यहाँ पर अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड फॉर्मेशन है वो यहाँ पर होता है, और साथ में इनके द्वारा कलर प्रॉपर्टी है वो शो की जाती है। जनरली आपके किस रूप में होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स के रूप में होते हैं, और ये मेनली किसी कंपाउंड के साथ उसको कलर ना देकर वहाँ पर क्या करेंगे, एडजॉर्प्शन करेंगे, और फिर क्या करेंगे, उस वेवलेंथ का क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो कलर है वो इनके द्वारा शो किया जाता है। तो क्रोमोफोर्स मेनली किसी भी कंपाउंड को क्या करते हैं, रंग प्रदान करने का काम करते हैं। मेनली आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और ग्रुप ए आपस में जुड़कर क्या करेंगे, उसके साथ आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, जहाँ पर इसमें ट्रांजिशन है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, और साथ में पाई एंटी बॉन्डिंग के साथ नॉन बॉन्डिंग भी इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स है वो यहाँ पर फॉर्म होते हैं। अब बात करते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स के लिए देखिए क्या बताया गया है कि जनरली ये किसी को रंग प्रदान नहीं करते, और न ही किसी के साथ जुड़कर ये क्या करते हैं, उसके द्वारा जो रंग है उसके साथ रंग दिखाते हैं, या जो कलर है उसमें बनाते हैं। ठीक है, अपन ने उस पहले वाले में कहा था कि वो जैसे जुड़ते हैं उनके द्वारा कलर शो किया जाता है, लेकिन इनमें इस तरह से नहीं होता। ये क्या करते हैं कि ये मान लो किसी कंपाउंड है उसके साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और अटैच होकर इस कंपाउंड का कोई कलर है, ठीक है, इस कंपाउंड का यदि कोई कलर है तो इस कलर को क्या करते हैं, आपके इंक्रीज कर देते हैं। इस कलर को ही क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मेन कंपाउंड का यहाँ पर कोई ना कोई कलर है वो पहले से होगा, उस कलर को इंक्रीज करने के अंदर जिसका उपयोग किया जाता है, जिसका यूज़ किया जाता है, वो क्या कहलाता है, आपके ऑक्सोक्रोम कहलाता है। और मेनली आपका पहले से कंपाउंड क्या होगा, कलर्ड होगा। और ये जो है जनरली आपको बताएं तो ऑक्सोक्रोम है, ये 2000 एंगस्ट्रॉम पर जो एब्जॉर्प्शन है वो अपनी
इस वेवलेंथ पे इन पे एड्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलता है, जिस पे इनमें क्या होता है, आसानी से इनके द्वारा अवशोषण है वो प्रदर्शित किया जाता है। और इस रेंज पे भी क्या बताया गया है कि जब ये किसी क्रोमोफोर के साथ जुड़ते हैं तो क्रोमोफोर के साथ जुड़कर ये क्या करेंगे, इस क्रोमोफोर के जो मान कहते हैं या इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इसको इंक्रीज करने का काम भी आपके ऑक्सोक्रोम के द्वारा ही किया जाता है। और जनरली इनका जो अवशोषण है यानी क्रोमोफोर के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है वो भी क्या है, ऑक्सोक्रोम की वजह से ये भी साथ में बढ़ जाता है कि आपके अवशोषण करने की जो तीव्रता है वो वर्णवर्धक क्या कर देता है, उनको बढ़ा देता है। तो ऑक्सोक्रोम है वो क्रोमोफोर के एब्जॉर्प्शन की तीव्रता को भी क्या है, आपके इसकी इंटेंसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब यहाँ पर बात करते हैं इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल की। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपके CH, ये क्या होंगे, जुड़ेंगे और जुड़ने के फलस्वरूप क्रोमोफोर्स के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा और एब्जॉर्प्शन से जो कलर्ड है वो उसका मान बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। दूसरा कंपाउंड है आपके NH2, NHR, NR2, इसके अलावा एक दो और भी हैं, OR और CS3। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये क्या करते हैं कि क्रोमोफोर्स हैं इनके साथ आके जुड़ेंगे और जुड़ने के फलस्वरूप ये क्या करेंगे, जुड़े कलर्ड है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। साथ में अपने बात की कि कंपाउंड पहले से ही क्या होगा, कलर युक्त होगा, कलर के अंदर इंक्रीज कर देते हैं। यानी क्रोमोफोर्स पहले से जुड़े हुए हैं और फिर उनके साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करने के अंदर भी काम में आते हैं। अब क्या बताया गया है कि जितने भी क्रोमोफोर्स हैं सारे ही क्या हैं, आपके नॉन बॉन्डिंग जो फंक्शन है वो शो करते हैं। मतलब यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो जनरली क्या देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन अबंधी कक्षकों में संक्रमण करेगा, ट्रांजिस्ट करेगा। मतलब अपने ये कह सकते हैं कि नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग के अंदर आपको इस तरह का ट्रांजिशन है वो देखने को मिलता है। या कहते हैं कि जो ट्रांजिशन है वो इनके द्वारा इनमें आसानी से इलेक्ट्रॉन का हो जाता है और जनरली इनके द्वारा किसी तरह का कलर शो नहीं किया जाता। ये कलर्ड प्रॉपर्टी को और ज़्यादा डार्क करने के अंदर, उसको इंक्रीज करने के अंदर ये काम में आते हैं। जनरली इनकी वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम के बराबर अपने लगभग मिलती है, जहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन है वो किसी फिक्स वेवलेंथ को क्या किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। जनरली क्रोमोफोर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज करने के अंदर ऑक्सोक्रोम है ये अपना कहते हैं कि मेन इम्पोर्टेंट रोल है वो यहाँ पर रखते हैं। साथ में क्या बताया गया है कि क्रोमोफोर्स के आप बात करें तो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के अंदर भी आपके ऑक्सोक्रोम है ये प्रॉपर रूप से इसके साथ अटैच होता है और उसके साथ
जो कलर प्रॉपर्टी है वो शो करता है। तो स्टूडेंट्स, होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।